प्यारे बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे धातुओं और क्षारों के साथ क्रिया। देखो, धातु के साथ क्रिया, धातु जैसे सोडियम के साथ हम रिएक्शन दिखाते हैं। जो भी अम्ल होते हैं वो सोडियम धातु से रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि सोडियम की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय होती है। देखो, कोई भी अम्ल है उसको हम मान लो रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH से। तो जब सोडियम से रिएक्शन होगी तो ये H हट जाएगा और उसकी जगह पे Na आ जाएगा, RCOONA। तो सोडियम लवण बन जाएगा। इससे प्रदर्शित होता है कि इसमें अम्लीय गुण है, क्योंकि अम्ल धातु क्षार से रिएक्शन करते हैं। अगर मान लो ये फॉर्मिक अम्ल है तो R की जगह हम H लिख देंगे, एसिटिक अम्ल है तो R की जगह CH3 लिख देंगे, बेंजोइक अम्ल है तो R की जगह C6H5 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल का या इथेनोइक अम्ल का हमें दिखाना है तो CH3COOH प्लस Na, ये बन जाएगा CH3COONA। ठीक है, प्लस हाफ H2 इसमें निकल जाता है। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, H2SO4 या P2O5 के साथ रिएक्शन, ये ध्यान दीजिए। ये निर्जलीय कारक होते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। ये क्या करते हैं, जलकाणु निकाल देंगे और जलकाणु निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एनहाइड्राइड बनाता है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं CH3COOH का। ठीक है, दो अणु लेंगे CH3COOH, एक का H और एक का OH निकल जाएगा। तो यहाँ से बचा CH3CO, ये एक O छोड़ दो और CH3CO। तो CH3CO कितने बचे, 2 होल ट्वाइस, और एक बचा O। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, CH3CO 1 CH3CO 2 और ये O दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटा यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटा, तो ये दो O दोनों के साथ आ जाएगा। तो एसिटिक अम्ल लिखेंगे तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, और एथेनोइक अम्ल लिखेंगे तो एथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे अगर C6H5 ग्रुप है CH3 की जगह, तो CH3 की जगह C6H5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H लिख देंगे। सबका यही इसी तरह से रिएक्शन हो जाती है। चाहे पे हम यहाँ पे H2SO4 लें, चाहे यहाँ पे हम P2O5 लें, उन सभी का काम क्या होता है, वो H2O का अणु निकालते हैं। अब चलते हैं तीसरे गुण की तरफ, एस्टरीकरण। ये मैंने पहले भी आपको बताया था एस्टरीकरण क्या होता है। देखो बच्चों, जब मैंने अल्कोहल बताए थे तब मैंने आपको एस्टरीकरण पढ़ाया था। अल्कोहल जब अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है। जैसे मान लीजिए अगर हम उदाहरण लें एथेनोइक अम्ल का, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं। मान लीजिए इसकी हमने रिएक्शन कराई मैथिल अल्कोहल से, या मेथेनॉल इसको कहेंगे। तो अल्कोहल का OH और अम्ल का H निकल जाएगा, और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3। क्या बन जाएगा, CH3COOCH3। देखो ये पार्ट क्या हुआ, एसीटेट, ये क्या हुआ, मैथिल, तो नाम क्या हो गया, मैथिल एसीटेट। अगर यहाँ पे हम C2H5 लें तो यहाँ C2H5 आ जाएगा, एथिल एसीटेट। ठीक है, मान लीजिए परीक्षा में बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन पूछते हैं। ये बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, COOH, और रिएक्शन किसके साथ आ गई, मान लीजिए कहा कि एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन लिखिए। करना क्या है, OH और H हटा देंगे, क्या बन जाएगा, C6H5COOC2H5। मैंने बताया था ये पार्ट क्या हुआ, बेंजोएट, ये पार्ट क्या हुआ, एथिल, तो नाम क्या हुआ, एथिल बेंजोएट। अब देखो बच्चों, मैंने अल्कोहल में आपको बताया था PCl3 PCl5 और SOCl2, इन सब का काम क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। इन सब का काम होता है रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाई Cl। जहाँ भी OH समूह होता है उसकी जगह पे Cl समूह दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हम एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल। परीक्षा में मान लो पूछता है इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ। PCl3 का नाम आपको बताया था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या PCl5 के साथ इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या SOCl2 के साथ इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम बताया मैंने, पहले भी आपको बताया था, थायोनिल क्लोराइड, ये नाम होता है। इन सब में सेम उत्पाद बनेगा। जो OH है ना उसको हटा दो, ये OH हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, तो CH3COCl बनेगा। तीनों में मेन प्रोडक्ट यही बनेगा, CH3COCl, और इसमें भी क्या बन जाएगा, CH3COCl। बस साइड प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। देखो PCl3 अलग है,
तो PCl3 में साइड प्रोडक्ट बनता है H3PO3। क्यों बनता है आप यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये चूँकि 3 Cl हैं तो यहाँ 3 Cl कर लेंगे और CH3CO को 3 से गुना किया तो यहाँ भी गुना कर देंगे, तो तीनों CH3CO और तीनों Cl निकल गए। बचा क्या, H3 बचे, P1 बचा, O3 बचे, तो H3PO3 बन जाता है फॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। यहाँ पे क्या होता है, CH3CO के साथ Cl निकल गया, ठीक है, एक O बचा वो POCl3 निकल जाएगा और ये H एक Cl के साथ बना लेगा HCl। तो साइड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इसके साथ POCl3 और HCl बनते हैं, चूँकि 5 Cl हैं, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गई। SOCl2 के साथ मैंने बताया था ये CH3CO और ये Cl निकल गया, ठीक है, एक O चला गया SO के साथ, क्या बना लेता है SO2, और एक H एक Cl के साथ क्या बना लेगा HCl। तो तीनों में जो मेन प्रोडक्ट हैं वो तो एसिटिल क्लोराइड ही बनता है या एथेनॉल क्लोराइड ही बनता है, साइड प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। PCl3 के साथ ये बनेगा, PCl5 के साथ ये बनेंगे और SOCl2 के साथ ये बनेगा। तो अगर परीक्षा में ऐसे आता है, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड सिलेक्शन कराते हैं तो ये लिखेंगे, या एसिटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सिलेक्शन कराते हैं तो ये लिखेंगे, या एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की थायोनिल क्लोराइड सिलेक्शन कराते हैं तो ये लिखेंगे। अगर यही रिएक्शन फॉर्मिक अम्ल के साथ पूछी जाए तो केवल थोड़ा सा चेंज ये करना है कि CH3 की जगह H लिखना है, यहाँ भी CH3 की जगह H आ जाएगा, यहाँ भी CH3 की जगह H आ जाएगा। फॉर्मिक अम्ल मैंने बताया था क्या होता है HCOOH, तो ये H लगा देंगे CH3 की जगह, किसके साथ, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल के साथ। अगर बेंजोइक अम्ल आता है तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H5COH, तो CH3 की जगह लिख देंगे C6H5, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, अमोनिया के साथ रिएक्शन किस तरह से करते हैं अम्ल। देखो जो भी अम्ल होते हैं, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है CH3COOH का, मैंने अभी बताया इसको एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहेंगे, ठीक है। जब अमोनिया से रिएक्शन होगी तो क्या होता है, ये H यहाँ जोड़ दो तो यहाँ हो जाएंगे H4, तो CH3COONH4 बन जाएगा, CH3COONH4। मैंने अभी बताया था ये एसीटेट है, ये अमोनियम है, तो नाम क्या हो गया, अमोनियम एसीटेट। अगर अब इसको हम गर्म कर दें तो क्या होगा, जलकाणु निकल जाएगा, 2H यहाँ से और एक O यहाँ से निकल जाएगा H2O, ठीक है। क्या बचेगा, CH3CONH2, क्या बचेगा, CH3CONH2 बचेगा और जलकाणु यहाँ से निकल जाएगा। ये क्या नाम हो जाएगा, एसीटेमाइड या एथेनेमाइड, एसीटेमाइड या एथेनेमाइड बन जाएगा। दूसरा, अगर बेंजोइक अम्ल लेंगे तो C6H5 आएगा CH3 की जगह, ठीक है। कोई भी अम्ल अगर बदलेंगे तो अंतर ये रहेगा कि अगर मान लो बेंजोइक अम्ल लेंगे तो C6H5 आ जाएगा CH3 की जगह, तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, C6H5CONH2 बन जाएगा, नाम हो जाएगा बेंजेमाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजेमाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मान लीजिए थैलिक अम्ल के साथ रिएक्शन पूछ ली जाए, थैलिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, ये COOH, ये 2 COH समूह होते हैं ऑर्थो पोजीशन में। अब देखो इसमें क्योंकि 2 COH समूह हैं तो NH3 के कितने अणु लेंगे, 2, ठीक है। उसी तरह से COOH जुड़ जाएगा NH3 के साथ, क्या बन जाएगा, COONH4 और यहाँ पे COONH4। और जब इसको गर्म करेंगे तो 2 जल के अणु निकल जाएंगे, यहाँ से H2, यहाँ से O, यहाँ से H2, यहाँ से O, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे CONH2 और यहाँ पे CONH2, ठीक है, हो गया। अब अगर दोबारा फिर से इसको हम हीट कर दें तो इसमें फिर जलकाणु निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल गया ऐसे, यहाँ से NH2 और यहाँ से NH3 निकल गया, यहाँ से निकल जाएगा NH3, तो CH3CONH और यहाँ बचा CO। देखो ये CO और ये CO, इस तरह से ये बचा CO और यहाँ पे ये बचा CO, ठीक है। अब ये NH जो बचा ये दोनों के साथ ऐसे ऐड हो जाएगा, नाम हो जाएगा थैलेमाइड। क्या नाम हो जाएगा, थैलेमाइड। देखो बच्चों, अगर हम अपचयन करें अम्लों का, कोई भी अम्ल अगर हम लें और इसका हम अपचयन, मान लीजिए चाहे तो हम अपचयन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या B2H6 से। B2H6 का नाम होता है डाइबोरेन, ये क्या है, डाइबोरेन, ठीक है। और ये क्या होता है,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इनमें से किसी एक के साथ रिएक्शन करा दें और सेकंड स्टेप में हम उसका क्या कर दें, जल अपघटन कर दें, तो क्या होगा, COOH समूह की जगह आ जाएगा CH2OH, मतलब प्राथमिक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर R की जगह हमें मेथेनोइक अम्ल लेना हो तो H ले लेंगे, एथेनोइक अम्ल लेना हो तो CH3 ले लेंगे, बेंजोइक अम्ल लेना है तो C6H5 ले लेंगे। यहाँ भी C6H5, यहाँ भी C6H5 बन जाएगा। ठीक है, देखो मान लीजिए बेंजोइक अम्ल का हम एग्जाम्पल लें, C6H5 COOH, तो R की जगह क्या लिख लेंगे, C6H5 CH2OH, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो बच्चों, हम इसका वी कार्बोक्सिलेशन कैसे कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलन। वी कार्बोक्सिलेशन का मतलब डी कार्बोक्सिलेशन मतलब अगर CO2 ग्रुप को इमेज में से निकालना हो। देखो अगर एसिटिक किसी भी अम्ल को अगर हम इसमें से CO2 ग्रुप निकालना हो, मतलब इसको हमें सीधा एल्केन में बदलना हो, ये पूरा पार्ट अगर हमें निकालना हो, कार्बन की चेन कम करनी हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोडियम लवण बना लेंगे, सोडियम से रिएक्शन करा के। ठीक है, उसके बाद इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे। ये क्या होता है, सोडा लाइम, मैंने पहले भी आपको बताया था, सोडा लाइम। क्या हो जाएगा, ये पार्ट हट जाता है और R के साथ आ जाता है H, क्या बन जाता है, एल्केन। कैसे होती है ये रिएक्शन, मेनली कम्प्लीटली ऐसे होती है बच्चों, ये NaOH और ये CaO, यहाँ से इस तरह से ये पार्ट ब्रेक होता है, R के साथ H और Na के दो अणु हैं तो Na2 और ये ऑप्शन यहाँ जुड़ गया Na2CO3। डिटेल में रिएक्शन इस तरह से होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मान लीजिए परीक्षा में ये आ जाए, कैसे परिवर्तित करोगे बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में, ठीक है, या एसिटिक अम्ल को एथेन में, तब हम ये रिएक्शन यूज़ करेंगे। पहले सोडियम लवण बनाएंगे तो यहाँ पे Na आ जाएगा और उसके बाद इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, मेन इसमें एक नेम रिएक्शन होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल वोल्हार्ड झेलिंस्की। ये तीन वैज्ञानिक थे, हेल वोल्हार्ड और झेलिंस्की। इन्होंने कार्बोक्सिलिक अम्लों की एक रिएक्शन दी थी जिसे हेल वोल्हार्ड झेलिंस्की अभिक्रिया कहते हैं। इन्होंने ये बताया था कि जिन अम्लों में अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जैसे मान लो ये है, देखो बच्चों, ये Z, ये अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कार्बन है तो इस पर दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ऐसे अम्ल जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है, अगर उनकी रिएक्शन हम लाल फास्फोरस और क्लोरीन के साथ कराकर उसका जल अपघटन करा दें तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा और उसकी जगह पे ये Cl एटम, जो Cl परमाणु है वो आ जाता है। तो एक H यहाँ पे कम कर देंगे, जो अल्फ़ा वाला H है उसको एक कम कर देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl, तो क्या होगा, अल्फ़ा क्लोरो, क्या नाम हो गया, तीन कार्बन थे तो नाम क्या था इसका, प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ अल्फ़ा क्लोरो और जोड़ देंगे नाम के सामने, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाती है हेल वोल्हार्ड झेलिंस्की अभिक्रिया। क्या लिखना है इसमें कि ऐसे कार्बोक्सिलेम जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उनकी लाल फास्फोरस और क्लोरीन से अभिक्रिया कराकर जल अपघटन कराने पर अल्फ़ा क्लोरो प्रतिस्थापी यौगिक बनते हैं। ये अभिक्रिया कहलाती है हेल वोल्हार्ड झेलिंस्की अभिक्रिया। देखो बच्चों, अब हम रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, एरोमेटिक यौगिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, इसमें मैंने आपको बताया था हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। देखो इसमें बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन हम दिखाएंगे। ठीक है,
क्योंकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है, बेंजोइक अम्ल। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बेंजोइक अम्ल जो ग्रुप है इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अर्थात जो भी ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। तो देखो अगर नाइट्रीकरण इसका हम कराएं, नाइट्रीकरण कैसे, सांद्र HNO3 से रिएक्शन कराएं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो NO2 ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे क्या करेंगे, COH ग्रुप जो कहते हो लिखेंगे और मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप ले आएंगे। नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, क्योंकि बेंजोइक अम्ल तो यह है ही, और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप और ऐड हो जाएगा। अगर हैलोजनीकरण करें, मान लीजिए ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं और कैटलिस्ट ले लें, उत्प्रेरक ले लिया, फिर Br3, तो क्या होगा, Br कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा पे। यहाँ पे मेटा पे आ जाएगा ये ऐसे COOH, ठीक है। तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुण को पढ़ेंगे।